सामने सिंगर सिंगर और दूसरे आर्टिस्ट? मेरे सामने तो सलीम रजा साहब, मेहदी हसन साहब को तो मैंने इंट्रोड्यूस किया मुंबई में, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको। मेहदी साहब को? हाँ, अगर मैं इसका किस्सा आपको बताऊं कि 50 रुपए इंडिया जाने में आपको मिलते थे, सिर्फ 50 रुपए ले जा सकते हैं आप, और 28 रुपए 12 आने का टिकट होता था पानी के जहाज का रिटर्न। सारा कौन सा जमाना था ये 19 क्या नाम है 69 और क्या नाम है 70। आप पानी के जहाज से गए? पानी के जहाज से जाता था मैं हवाई जहाज से तो 337 रुपए का टिकट था। महंगा था वो उस वक्त? रिटर्न, हाँ वो बहुत महंगा था। 50 रुपए में आदमी, बीवी कह रही है कि साड़ियाँ लाना और ये लाना, कहाँ से लाएं, और वहाँ पर हमारे कोई पूछगिछ नहीं, ये नहीं हो रही। मैंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन में मेहदी हसन साहब ने जितने भी गाने रिकॉर्ड कराए थे, हाँ, ताज़ा हवा बाहर की और गुलों में रंग भरे, सारी रिकॉर्डिंग मैंने अशफाक से कह के सारी स्पूल बनवा ली है। और लेके चले? 3 स्पूल ले गया मैं। सबसे पहले मन्ना डे को मैंने दिए तो 600 रुपये उन्होंने मुझे दिए उसके कॉपी के। 600 में वो बेच दिए? 600 रुपये दिए कॉपी करने के। बेचा ना आपने? हाँ, फिर मैं हरनेदात के पास गया, लता के भाई के पास। लता के भाई का क्या नाम है? उसका नाम है हरनेदात, हरना दास। हरना दास। तो वो जनाब, वो उसने कहा दीदी जरा सुने। अब वो सुना, अरे कहने के ये कौन है भाई, कैसे हैं, क्या है वो जनाब। 500 रुपये उन्होंने दिए। अब लगा कहाँ 50 रुपये और कहाँ ये पैसे बढ़ते हैं। फिर जानी वॉकर को दिए, उन्होंने 500 रुपये दिए। मन्ना डे को दिए, उन्होंने 6-7, गलत 2-2.5 हज़ार रुपये हो गए भाई। 2 सूट के साड़ी भी कितने की, 25-25 रुपये की मिलती थी उस जमाने में। 20-25-30 साड़ी है खूब। किसके लिए लाए? मेहदी हसन साहब के लिए? नहीं मेहदी हसन साहब को फिर लेटर लिखा मन्ना डे ने कि हम तो भाड़ झोंकते रहे, गाना तो ये है जो आप गाते हैं, यकीन करना। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं। इसके अंदर एक लाइन है कि देखिए मेहदी हसन की क्या वर्थ होगी इसमें। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेहदी साहब से जब मैं कहता हूँ हंसते हैं, कहने के भाई इसमें ही इंडिया वाले मुझे जानने लगे तुम्हारे स्कूल देने से। तकरीबन कोई 30-35 गज़लें ट्रांसलेशन की। कौन लोग आपके सामने आए? थिएटर के, टीवी के लोग? सलीम रजा साहब आए, रहमान रुश्दी आए, मुजीब आलम आए, मुइन, अगर आप उनकी बात करते हैं, यानी मतलब जैसे मुइन अख्तर भाई की? हाँ, मुइन अख्तर भाई की बात करते हैं। हमारे सीनियर है। आपके सीनियर है लेकिन मेरे बहुत जूनियर है वो। और क्योंकि भाई हमने तो उनको, हमारे तो महफिलों में कहना मैं मुइन अख्तर ही होता था, या फिर आगा इससे पहले इनके उस्ताद जो आगा सरवर थे ना। मोइन भाई के उस्ताद कौन है? आगा सरवर। आगा सरवर साहब, हाँ, जो हैदराबाद दखन, वो लंदन चले गए थे। वो हमारे प्रोग्राम में उस जमाने मुजफ्फर कराची का, रंगीला कराची वाला, रंगीला कराची, शराफत उनको और जनाब ये शराफत, इस्माइल तारा, और ये जो है ना तूफानी, ये बात की बात है। बहुत है? बात की बात? काफी बात, इन लोगों के बात की बात। आप उनसे भी बहुत? भाई मैं तो डेबोरा डैनियल, आपका नाम सुनिए आप, एसबी जॉन, मधु इल्मास, डेबोरा डैनियल, निशी कुमारी, आपके पटलो सिस्टर, ये क्या प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम करते थे। म्यूजिक के प्रोग्राम यहाँ होते थे तौसीक हाल में। और कैटरक हाल आपने देखा, कैटरक हाल कहाँ है? इतने लोग आपके सामने आए? भाई ये जो महफिलें होती है ना, निजी महफिलें जो स्टेज की या क्या नाम है कॉलेज की होती है, इसके बानी हम बैठे भाई, हम हमारे सामने शुरू हुई। बहुत बड़ा सिंगर जो था ना, वो 30-40 रुपये लेता था भाई। 40 रुपये? तो मोइन साहब ने भी 15-15 रुपये लिए। क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या यार, उस जमाने में 25 रुपये तो हमें रेडियो पे, 15 रुपये रेडियो पे हमारे गाने के 3 गजलें गाई तो 15 रुपये का जनाब वो मिलता था रेडियो पाकिस्तान। इतने सस्ते जमाने से आज आप आटे का भाव देख रहे हैं क्या है? या अल्लाह, पता कयामत मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही, ये कयामत, बिजली नहीं मिल रही, पूर्व कयामत। ये मालूम है अफरा तफरी। आपके ख्याल में कयामत कब तक आ जाएगी? अफरा तफरी नजदीक है, अफरा तफरी यही कितनी को नजदीक होगी? ताकि बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, कुर्ब कयामत है। कितनी नजदीक होगी उसी हिसाब से सेटअप करना है भाई। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, आपके पास गाड़ी है, मेरे पास हाँ जी है बाहर गाड़ी, तो आपको गाड़ी तक छोड़ने आएंगे, और गाड़ी में नहीं गए तो ड्राइंग रूम से कह देंगे खुदा हाफिज। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये पाकिस्तान के जो जितने बड़े बड़े अदाकार हैं, इनमें दोस्ती भी आपकी रही होगी बहुत से लोगों से? मेरी तो बेग साहब से तो बहुत ही रही है। कौन बेग साहब? नज़ीर बेग, नदीम। नहीं, आपके दोस्त और भी तो हैं, वो रज़ाउल्लाह बेग। रज़ाउल्लाह बेग साहब जो हैं वो भी क्या नाम है, बड़े हमारे शुरू के बचपन के दोस्तों में से हैं। उनके घर में जब कभी आवाज़ देते थे हम रात को 11-12 बजे, तो मुंह पे हारमोनियम आता था उनके बाप का कि ये है रज़ाउल्लाह। हारमोनियम फेंक के मारते थे मुंह पे खिड़कियों से। उनके इतने खिलाफ थे। बहरहाल वो शौक था उस जमाने में, शौक के अब तक। ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने आपने परफॉर्मेंस किया है, इन्होंने तो खैर दुनिया के ऐसे ग्राउंड में परफॉर्म कर लिया। वसीम ने तो माशाल्लाह दुनिया ने देख लिया, इसको तो दुनिया में देख लिया। मेरा ये ख्याल है कि मैंने, शायद ये मेरे माँ बाप की दुआ है, मैंने दुनिया का हर कोना देखा है। मेरे 25 पासपोर्ट दुनिया के भरे में, और एक कंट्री